गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नदी के बारे में पढ़ने वाले वो हिमांचित से। ये जो वीडियो है ना क्लास 9 भूगोल का चैप्टर 3 अपवा है, जिसमें से मेनली हम लोग जो है ना हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी, इसके अलावा जो है ना पृथ्वी पटल से निकलने वाली नदियाँ जैसे नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कृष्णा और कावेरी नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये पूरा मानचित्र से पढ़ेंगे। मानचित्र से पढ़ने से होता क्या है कि हम लोग को कहाँ पे कौन नदी है, कैसे कैसे बहती है, ये बहुत ही अच्छा से समझ में आता है और आज भी रहता है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो हम जैसे ही अपलोड करें वैसे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो सबसे पहले जो है ना नदी को क्या क्या जानना होता है, क्या कहाँ से निकलती है वो और ये कहाँ पे जाके मिलती है। सो मतलब ये जहाँ से निकलते हैं उसको उद्गम स्थल बोलते हैं और जहाँ पे मिलते हैं उसको मुहाना बोलते हैं। तो जहाँ पे देखो सबसे पहले जैसे हम नदी देखेंगे ना तो यहाँ किधर जा रही है, लोकेशन जब पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा ये इधर बहती थी, मतलब बंगाल की खाड़ी में बहती है कि नहीं तो अगर केवल इतना ही पढ़ते ना, लैंग्वेज में लिखा रहता कि कृष्णा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी, तो हो सकता था कि भूल जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसे देखे ना तो समझ में आ गया कि इधर बहती थी और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो मुहाना तो रटना नहीं पड़ेगा, वो तो खुद याद हो जाता है। यहाँ पे जो है ना उद्गम स्थल याद करना कि उद्गम स्थल कहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र का एक जो है ना महाबलेश्वर पर्वत, कहाँ पे, महाबलेश्वर पर्वत, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से निकलता है। और पहला बात याद रखना कि ये निकलता कहाँ से, इसको उद्गम स्थल बोलते हैं। तो ये कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है ना महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत, और इसका कुल लंबाई देखो यहाँ पे लिखा गया है 1400 किलोमीटर। कितना है? 1400 किलोमीटर। और इसका कुछ सहायक नदी है जैसे यहाँ पे देखो घाटप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, मूसी, ये जो है ना सहायक नदी। और सहायक नदी को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। देखो एनसीईआरटी बुक है और एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया हुआ है इस नदी के बारे में। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो कमेंट कीजिएगा, हम पूरा डिटेल से कौन कौन सा सहायक नदी कहाँ से निकलती है, किस तरह पे मिलती है, पूरा डिटेल से बताएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ना उसी के आधार पे हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ट्रिक जानना है। तो सबसे पहले जो है ना ये कृष्णा नदी का ट्रिक है कि कृष्णा नदी का कौन कौन सी सहायक नदी है। तो कृष्णा का एक भाई था भीमा, कृष्ण भीम, कृष्णा का भाई क्या था? भीमा। और ये दोनों भाई जो है ना मौसी के घर गए। कहाँ पे गए? मौसी के घर। मौसी के घर इसीलिए गए ना कि मौसी घर कोई डेट हो गई थी, इसीलिए वहाँ पे घाट नहाने के लिए जाना था। क्या नहाने के लिए जाना था? घाट नहाने के लिए। लेकिन जब ये दोनों भाई घाट नहाने के लिए गए ना तो ये कृष्ण से बन गए कृष्ण भगवान। क्या बन गए? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान बने नहीं, लेकिन कृष्ण से समझो कृष्ण भगवान। सबको लगाना कि देखो कृष्ण मतलब कृष्ण भगवान यही है। और सब जो है ना इसको तंग करने लगे, क्या आप ही कृष्ण भगवान? बहुत पूछने लगे। ये बेचारा तंग हो गया। क्या हो गया? तंग हो गया। और ये घाट पर क्या हो गया? तंग हो गया। और तंग हो गया ना तो क्या बोलता है कि कोई ना, हम जो है ना कोई नहीं है, ना कृष्ण भगवान है ना और कोई है। बोला हम कोई है ही नहीं, बस एक आदमी ही है। इस तरह से तंग होकर के ये बोले लास्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ट्रिक है, कृष्ण और भीमा ये दोनों भाई कहाँ गए? मौसी घर। मौसी से हो जाएगा मूसी, मौसी से क्या हो जाएगा? मूसी। और ये मौसी घर क्यों गए थे? क्योंकि कोई डेट हो गई थी तो वहाँ पे घाट नहाने के लिए गए थे। घाट से क्या हो जाएगा? घाट परपा। और से क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा। और ये जब बोला हम कोई नहीं है तो कोई नहीं से क्या हो जाएगा? कोयना। कोई नहीं से क्या हो जाएगा? कोयना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।